अलवर के अग्रसेन पुलिया के नीचे टैक्सी चला रहे दो युवकों पर करीब आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक टैक्सी चालक का पैर टूट गया, जबकि दूसरे के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक अंगद शर्मा को कोतवाली थाने के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल भी घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। इस पूरे मामले में एक नया पक्ष भी सामने आया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार घटना से लगभग 2 घंटे पहले टैक्सी चालकों द्वारा संप्रदाय विशेष के एक युवक के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसमें उसकी नाक पर गंभीर चोटें आई थी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह झगड़ा उसी रंजिश का नतीजा हो सकता है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ युवक हाथों में डंडे लिए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों घायल टैक्सी चालकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी यहाँ टैक्सी यूनियन अलवर जो भगत सिंह और अग्रसेन के बीच में पुल के नीचे है, यहाँ कई प्रकार से असामाजिक गतिविधियाँ इतनी बढ़ गई कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ शांति प्रिय लोग जो अपनी आजीविका चलाते हैं यहाँ टैक्सी यूनियन में, उनको बार बार चुनौती दी जाती है, धमकी दी जाती है। उनको कहा जाता है कि यहाँ से टैक्सी स्टैंड ख़त्म करो, नहीं तो तुम्हें जान से मारेंगे। कई बार धमकी देने के बाद भी यहाँ बारी बारी में गुंडे आए, बदमाश आ रहे हैं आसपास के, और वो बदमाश इतनी घटना करके यहाँ जा रहे हैं कि एक बेचारे टैक्सी ड्राइवर के हाथ पैर तोड़ दिए और हाथ पे एक का सर फाड़ दिया, और सर फाड़ने के बाद वह हॉस्पिटल में भर्ती है। यह सर्व हिंदू समाज एकत्रित आया इस बात को लेकर के कि इस प्रकार की घटनाएं कब तक होती रहेंगी। ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये सरकार, ये हिंदू समाज इस बात को पहुंचाना चाहता है सरकार तक भी और प्रशासन तक भी कि ये इस प्रकार की घटनाओं को यदि प्रशासन रोकने में सक्षम नहीं है तो ये हिंदू समाज ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, इनको छूट दे दें। छूट दे देंगे तो हम सब इलाज कर लेंगे। पर अभी हम कानून की पालना करवाने के लिए सब लोग यहाँ शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं, और हमें प्रशासन को भी और आप सबके माध्यम से सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का अगर सख्ती से अलवर की और मेवात की धरती पर पूरा लेकर के तिजारा से लेकर के डी कामा तक यदि इलाज नहीं हुआ तो सक्षमता से फिर ये हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। सड़कों पर ही नहीं उतरेगा, अपना सामर्थ्य ये जानता है, और फिर वापस से सांप्रदायिक सौहार्द जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं तो हम लोग उनको भी खुली चुनौती देते हैं। मेरे को अभी सूचना मिली थी भारत सिनेमा के बगल में जो टैक्सी स्टैंड है, यहाँ मेवो ने आके टैक्सी चालक जो है, ये टैक्सी स्टैंड के जो टैक्सी चलाते हैं, जो खुद या तो ड्राइवर है या खुद की टैक्सी है, इन लोगों के साथ हथियारों से मारपीट की है। एक को तो इतना बुरी तरह से मारा है कि उसको तो शायद कई फ्रैक्चर हो गए, मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं। यहाँ सीओ साहब भी हैं, 2-3 सीआई भी हैं मौके पे मौजूद, और कुछ टैक्सी मालिक, टैक्सी चालक हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के लोग भी हैं। मुझे सूचना मिली, मैं आया हूँ, क्योंकि भय का वातावरण शहर में नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ी हैं ये चिंताजनक है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है प्रशासन पर भी, पुलिस पर भी पूरा भरोसा है, क्योंकि पुलिस ने अब तक जो घटनाएं हो रही हैं उन सब में पूरी सफलता प्राप्त की है, और अपराधियों को पुलिस ने छोड़ा नहीं है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और अब भी जैसे सीओ साहब से बात हुई है, सीओ साहब ने कहा आप एफआईआर दीजिए, कार्रवाई होगी। मैंने भी इन सब भाइयों को विश्वास दिलाया है कि आप एफआईआर दे दीजिए, कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो फिर कसकर स्टेप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रोज यहाँ पे दारू पी के झगड़ा, तलवार लेके, कभी किसी के साथ मारा पीटी, कभी किसी के साथ मारा पीटी। अभी 15 दिन पहले भी हुआ था, अभी 5-7 दिन पहले भी हुआ था, कल भी हुआ है। और आज क्या है कि हमारे 5-7 आदमी यहाँ पे बैठे हुए थे, पीछे से 8-10 लड़के आए, और 8-10 लड़के आए और 8-10 लड़कों ने आके मारा पीटी कर दी। और फिर जब स्टैंड वाले इकट्ठे होकर उसको पकड़ने के लिए भगे तो बाकी तो सारे भग गए। वो तलवार वलवार और ये लट्ठी वट्टी सब लेके आए थे, और उनमें से एक आ गया, उसके साथ थोड़ी बहुत जो भी हुई मारा पीटी स्टैंड वालों ने जो भी करी। उसके बाद में क्या है कि उन्होंने फिर 20-30-50 लड़के और बुलवाए। फिर हमारा एक स्टैंड का एक आदमी आया यहाँ पे, टैक्सी वाला, भागते हुए गिरा। हाँ, वो जो था वो तो भागते हुए गिरा है, जो उसके लगी है जो। तो टैक्सी का जो हमारा जो आदमी था उसके
हाथ पैर तोड़ गए, सिर में तो चोट है, उसके हाथ पैरों में चोट है, पसलियों में वो है, अभी एडमिट करा रखा है। और जो लड़के जिसके साथ कल परसों मारा पीटी करी थी उसकी आँख फोड़ दी और उसका सिर फाड़ रखा है तलवार से। आए दिन इस तरीके से हो रहा है, आए दिन इस और यहाँ आए दिन रोजाना, अभी 4-5 दिन पहले भी यहाँ पे दारू पी के शीशे बोतल फोड़ के गए, खूब गाड़ी गड़ोज करके गए। कौन लोग हैं ये? मेवों के लड़के थे यहाँ पे। जी बताइए, अभी आप आए, क्या मामला सामने? कुछ नहीं, मेरे होटल है यहाँ पे पास में, रेस्टोरेंट है, मैं वहां से देख रहा था लड़के कुछ तलवार लेके डंडे लेके इस तरफ भागे, तो हम उनके पीछे आए, मैं कहाँ जा रहे हैं, तो इस भाई को इन्होंने मार के पटक रखा था। और पुलिस को फोन करे, एसएचओ साहब को फोन करे, 20 मिनट हो गया पर अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई। और ये यहाँ की व्यवस्था है, अगर ये नहीं मानते, और ये मुसलमानों के लड़के थे, अगर यहाँ पे ये नटराज होटल पे इनकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, कहाँ से इन्होंने लठ उठाए हैं, कहाँ से तलवार ली है, कट्टे में भर के तलवार लाए, बकायदा देखे सारे लड़के, 20 से 15 लड़के थे ये। उधर गुरुवार को टैक्सी स्टैंड यूनियन के सभी सदस्य और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां ज्ञापन सौंपकर उन्होंने बुधवार रात हुई घटना पर नाराजगी जताई और कहा कि यहां चौकी को फिर से स्थापित किया जाए। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो आंदोलन किया जाएगा। कल टैक्सी यूनियन पर जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक टैक्सी ड्राइवरों पर जो हमला हुआ, हमला करने वाले लोग अभी भी खुले में घूम रहे हैं। आज यहाँ एडीएम सिटी और एडिशनल एसपी और डीएसपी साहब तीनों वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है। पूरी टैक्सी यूनियन ने ज्ञापन दिया है और उसके साथ साथ हम सब लोग आज वरिष्ठ अधिकारियों से मिले हैं। भविष्य में वहां जो चौकी थी वो चौकी बहाल हो, अपराध पर अंकुश लगे, वहां जुआ खेलना बंद हो, आने जाने वाले राहगीरों से जो होने वाली लूटपाट है वो बंद हो। कई कड़ियां निकल करके सामने आ रही हैं। असामाजिक तत्व जिनमें मुख्यतः समुदाय विशेष के लोग, मुख्यतः वहां नशे की दवाइयां, नशा बेच रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और खिलवा रहे हैं, और आने वाले लोगों के साथ, राहगीरों के साथ लूटपाट कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों पर मोबाइल छीनने के केस भी वहां आए हैं। ऐसे केसों में पुलिस प्रशासन को स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्रवाई की जाए। ये ज्ञापन हमने आज इसलिए दिया है कि कल हमारे टैक्सी स्टैंड पर, भारत टैक्सी यूनियन स्टैंड पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आए और उन लोगों के हाथों में तलवार, बर्छे, सरिये, डंडे, होकी और देसी कट्टे जो थे, और करीब 20-25 लोग आए और हमारे साथी जो कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उनके साथ बिना मतलब कोई किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं थी, उनसे हमारा कोई रंजिश नहीं थी। उनके साथ आकर मारापीटी करी और जबरदस्त मारापीटी करी, जिसमें एक हमारा जो बंदा है उसकी आंख यहाँ पे लगी है बहुत जबरदस्त, और एक पैर फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसकी पूरी पीठ पर तलवार के घाव के निशान है, उसकी 2 उंगलियां कट गई और बड़ी मुश्किल से उसे वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जयपुर उसको रेफर कर दिया। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये कर रहे हैं कि जो दोषी है उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाए और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। वो लोग तो खुले में आकर धमकी दे रहे हैं, जब हम पुलिस प्रशासन को पीट सकते हैं तो तुम लोगों की क्या औकात है। आज के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे किसका राज होगा। कल से तुम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके दिखा लो। आए दिन रोजाना किसी न किसी प्रकार से उनको झगड़ा करने का वो रहता है। उधर घायल युवक दीपचंद ने बताया कि वह दिल्ली से आया था और शिवाजी पार्क का निवासी है। वह टैक्सी स्टैंड पर खड़ा था, तभी कुछ लोग लाठी, डंडे और सरिया लेकर आए और उस पर हमला कर दिया। घायल को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में करनी सेना के जिला अध्यक्ष देवेंद्र ने कार्रवाई की मांग की है। उधर इस घटना में राशिद नाम का युवक भी घायल हुआ है, जिसका पुलिस ने प्राथमिक उपचार करवाया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरे साथ अभी मैं यहाँ दिल्ली से अभी आया हूँ, थोड़ी बहुत देर पहले आके कुर्सी पे बैठा हूँ और 8-10 लड़के आए हैं। तो इससे पहले कोई झगड़ा हुआ बताया, वो मेरे को मालूम नहीं किस चीज़ का झगड़ा हुआ है, और आते ही सीधे मेरे को मारने लग गए हैं यहाँ। और इतना तेज मारा है, तलवार लेकर है, फरसी लेकर है, बहुत कुछ लेकर है, मेरा पैर तोड़ दिया, मेरे को जिगे जिगे से मारा है। वो तो मैं चक्कू भी चलाया था, मैं चक्कू से बच गया, और तलवार भी चलाई थी जो पिलर पे लगी थी, नहीं मैं मर जाता आज।